छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए ब्रिटिश भारत में होने वाले किसान आंदोलनों में मुख्य रूप से 1859-60 का नील आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के पश्चात हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन का स्वरूप शोषण, अत्याचार पर आधारित शासन व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन से समाज के वैसे तो सभी वर्ग प्रभावित हुए, लेकिन सबसे अधिक यदि प्रभावित हुआ तो भारतीय किसान, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने अपनी आर्थिक नीतियों के तहत अपनाने वाली भूराजस्व नीति, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था तथा अपनी उपनिवेशवादी प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था ने भारतीय किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं दूसरी ओर परंपरागत तरीके से दस्तकारी कार्यों में या दस्तकारी उद्योगों में लगे जो शिल्पकार, जुलाहे इत्यादि वर्ग के जो लोग थे, वे लोग भी ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के चलते बेरोजगार हो गए और अब ये लोग भी खेती की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हुए, जिसके कारण भारतीय खेती पर दबाव काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण कृषि का पूरा ढांचा ही बदलने लगा। वहीं दूसरी ओर किसानों पर जमींदार अत्याचार करने लगे। जमींदार उनसे मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूलते और उनसे बेगारी करवाते। रैयतवारी इलाकों में तो लगान की दरें बेतहाशा बढ़ाकर ब्रिटिश सरकार और जमींदार उनका जमकर शोषण किया करते थे, जिसके चलते किसान धीरे धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह उनकी ज़मीन, फसलें और पशु उनके हाथ से निकलकर जमींदारों, व्यापारियों, महाजनों और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए तथा वे खेतिहर, मजदूर और बटाईदार बन गए। देशी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने के लिए किसानों ने भारत के कई जगहों पर छिटपुट आंदोलन व विद्रोह किए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। ब्रिटिश सरकार तथा जमींदारों के द्वारा ये तमाम शोषण, अत्याचार
ने किसानों को आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया और इसी क्रम में 1859-60 का भारत में नील आंदोलन बेहद प्रभावी और व्यापक आंदोलनों में से, किसान आंदोलनों में से एक रहा। तो बच्चों, अब हम लोग 1859-60 का नील आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग समझे कि ब्रिटिश भारत में किन परिस्थितियों में किसानों के द्वारा छोटे बड़े आंदोलन करने के लिए विवश किया गया। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं 1859-60 का नील आंदोलन पर। अपनी आर्थिक मांगों हेतु किसानों ने जो संघर्ष किया, उनमें सबसे जुझारू, सबसे प्रभावकारी और सबसे व्यापक आंदोलन था बंगाल में नील आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। वस्तुतः नील आंदोलन नील उत्पादकों के किसानों को जबरन नील उत्पादकों ने किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए लंबे दिनों से विवश या मजबूर किया जाता रहा था, जबकि ये भारतीय किसान अपनी इन उपजाऊ ज़मीन पर खाद्यान्न अथवा खाद्यान्न के रूप में चावल उगाना चाहते थे, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिलती थी। लेकिन इन ज़्यादातर नील उत्पादक में यूरोपीय होते थे या अंग्रेज़ होते थे, जो ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने होते थे और वे वहाँ नील का शोधन करते थे। प्रारंभ से ही नील उगाने वाले किसानों का इन नील उत्पादकों के द्वारा जमकर शोषण किया जाता था और इस कारण इन किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ता था। ये नील उत्पादक मामूली सी रकम देकर किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। इस करार में धोखे से नील की ऐसी कीमत दर्ज करा दी जाती थी जो बाज़ार कीमत से काफ़ी कम होती थी। स्वयं बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि सारे झगड़े की जड़ यह है कि नील उत्पादक बिना पैसे दिए ही रैयतों को या किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते। यही नहीं, इतना ही नहीं, कम कीमत पर नील खरीदने के बावजूद किसानों को ठग कर उनका पैसा मारा जाता था। नील उत्पादकों के कारिंदे भी किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। करार के वक्त जो पैसा किसानों को अग्रिम के रूप में दिया जाता था, उसे अगर किसान वापस भी लौटाना चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि इसी के माध्यम से तो नील उत्पादक किसानों का शोषण और अत्याचार करते थे। लेकिन ये करार करने का तरीका भी नील उत्पादकों ने जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कई तरह के अदालती झंझटें होती थी और ये नील उत्पादक अपना आसान रास्ता चुनते हुए किसानों को आतंकित करने
तथा अपने लठैतों द्वारा किसानों का अपहरण कर, उन्हें कोड़े मारकर, उनके बच्चों और औरतों की पिटाई कर, लूटपाट कर, घर और किसानों की खड़ी फसलें को जलाकर, तमाम दूसरे तरह के अत्याचार कर किसानों को नील उगाने पर, नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। नील उत्पादकों को दूसरी ओर उस समय कानून का भी किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि प्रायः सभी मजिस्ट्रेट जो होते थे वे यूरोपीय हुआ करते थे या अंग्रेज हुआ करते थे। इसलिए इन यूरोपीय मजिस्ट्रेट या अंग्रेज मजिस्ट्रेट के फैसले भी प्रायः नील उत्पादकों के पक्ष में हुआ करता था। इसी क्रम में 1859 के बीच में बंगाल के नील किसानों को जब यह लगा कि इस मामले में सरकार शायद अब उनका साथ देने वाली है, तो उनके असंतोष में उबाल आ गया। वस्तुतः यह हुआ कि कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंदाकर ने से एक सरकारी आदेश पढ़ने में जरा सी चूक हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस ने नाम फरमान जारी कर दिया कि नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में ज़मीन पर रैयतों का कब्जा या किसानों का कब्जा रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसलें उगा सकेंगे। चंद्राकर की यह घोषणा सारे बंगाल में आग की तरह फैल गई। किसानों को लगा कि लंबे दिनों से चले आ रहे हमारा शोषण या इन नील उत्पादकों के द्वारा किए जा रहे शोषण समाप्त हो गया। लेकिन जब इसका कोई असर नहीं पड़ा तो सितंबर 1859 में उनका गुस्सा भड़क उठा। शुरुआत नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। बच्चों, इस चीज़ को पुनः दोहरा लें कि 1859-60 का जो नील आंदोलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नेतृत्व दो भाई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास कर रहे थे। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 का नील आंदोलन धीरे धीरे बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर के अलावे अन्य क्षेत्रों में भी तेज़ी से फैला। किसानों ने कई जगहों पर नील उत्पादकों से अग्रिम करार करने और नील उगाने से इनकार कर दिया। 1860 के आते आते बंगाल के उन सभी जिलों में यह आंदोलन फैल गया जहां नील की खेती होती थी। किसान एकजुट होकर एक एक गांव के लठैतों के आतंक को खत्म करते गए और एक एक कर नील कारखानों पर उनका हमला तेज होने लगा। कई बार तो ये संघर्षकारी किसान आंदोलनकारी नेताओं को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करने पहुंचती तो उसके पुलिस पर हमला भी बोल दिया जाता था। इस दौरान कई पुलिस चौकियों पर भी हमला किया गया। किसानों के
इस एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक झेल नहीं पाए और धीरे धीरे उन्होंने अपने नील कारखाने को बंद करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह खत्म हो गई और ये किसान नील उत्पादकों के द्वारा लंबे अरसों से किए जा रहे शोषण से छुटकारा प्राप्त किया। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के तहत 1859-60 का नील आंदोलन पर चर्चा किए। धन्यवाद।